आज गुरुजनों का दिन है जो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ऐसे में हम मौजूद हैं एसटी कॉलेज ऑफ लॉ में। बात करते हैं डॉक्टर रेनू गर्ग जी से। मैम, कैसा महसूस कर रहे हैं आज? कितना मतलब कैसा लग रहा है कि आज का दिन जो आपके लिए रखा गया है? आज हम एसडी कॉलेज लॉ परिवार बहुत ही प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं। आज हम सब ने इतना एंजॉय किया है। सब ने अपने अपने बचपन के जो भी एक्सपीरियंस रहे हैं अपने गुरुजन के साथ, वो सब ने अपने आपस में शेयर करा है। बहुत अच्छी अच्छी बातें उसमें सीखने को मिली हैं हमको कि हमने उस अनुभव से क्या सीखा और आगे हम उस अनुभव को कैसे अपने जीवन में लाएंगे। अपने आगे आने वाले बच्चों से हम कैसे उनको हम अपने क्या कुछ दे पाएंगे, कितनी अच्छी अच्छी बातें हम उन्हें सिखा पाएंगे। एसडी कॉलेज का नाम इस मुजफ्फरनगर में काफ़ी फेमस है, केवल इसलिए क्योंकि यहाँ के गुरुजन, यहाँ का स्टाफ बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही काबिल हैं, जिसका कोई संशय नहीं है। मैं इस बात पे गर्व करती हूँ कि मैं इस कॉलेज में कार्यभार संभाला हुआ है मैंने, और इससे ज़्यादा मुझे प्रसन्नता नहीं। मैं बहुत खुश हूँ। मैम, पहले आप स्टूडेंट आप भी रहे होंगे और आज आप गुरु हैं, तो क्या डिफरेंट नजर आता है? मैम देखिए, अब में और तब में तो जमीन आसमान का अंतर है। शायद अब शिक्षक सस्ते और शिक्षा महंगी हो गई है। अंतर तो है, ये सभी महसूस करते हैं। इसी अंतर को मिटाने की हम कोशिश भी करते हैं कि ऐसा ना हो। शिक्षा हमने मुजफ्फरनगर के हिसाब से बहुत सस्ती प्रदान करने की कोशिश करते हैं। फीस बहुत कम रखी है ताकि आसपास गांव वाले बच्चे यहाँ आकर शिक्षा ग्रहण कर सकें। और आज भी हम सब ने ये प्रण लिया है कि हम अपना पूरा 100% देंगे बच्चों को आगे मेहनत कराकर जितनी तरक्की कर सकें। जैसे आप कंपटीशन में भी बैठते हैं बच्चे, हमारे जो स्टाफ है वो उसमें भी उनकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। सर, आप यहाँ पर बहुत सीनियर हैं, क्या देखते हैं एक क्या बच्चों में और आज जो सेलिब्रेशन होता है उस दौर का आज के दौर में क्या अंतर आया है? एक तो क्या दौर हमेशा एक सा रहता है, सोचने के ढंग बदल जाते हैं, सम्मान देने के ढंग बदल जाते हैं। आज तकनीक का जमाना है तो निश्चित तौर से कुछ शब्दों का फर्क कि पहले नॉलेज ओरिएंटेड था, अब जॉब ओरिएंटेड है। मैम ने जो शब्द कहे वे सारे के सारे उन्हीं दो शब्दों के बीच में आ जाते हैं। और ज्यादा अंतर हाँ है, लेकिन उसे हम उस हिसाब से ले नहीं पाते, क्योंकि एक शिक्षक का ही ये है कि वह शिक्षक शिक्षक है, और शायद एक शिक्षक ही है जो निस्वार्थ सबको देने की भावना रखता है। और शायद और कोई ऐसा नहीं, वो वहां बेनिफिट देखता है। शिक्षक कभी भी किसी चीज में बेनिफिट नहीं देखता और वो हमेशा देने की ही बात करता है। सर, आज भारत चांद पे पहुंचा है, इसमें भी शिक्षकों का बहुत अहम रोल है और बहुत योगदान है। तो सर, सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे जो शिक्षकों पर ध्यान दें? सरकार के लिए शिक्षक के संदर्भ में प्रश्न यही है कि सोच क्या है। सरकार नीतियां बनाती है, एनईपी जो नई शिक्षा नीति है वो लागू की गई है, कहीं उसके परिणाम पॉजिटिव आ रहे हैं, कहीं न्यूट्रल हैं, तो निरंतरता बनी रहे। हाँ, चंद्रयान पर पहुंचने से अब ये जरूर आ गया कि बच्चे नेचुरल रूप से अपने आप ही विज्ञान की तरफ या शिक्षा की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ऐसे कि ट्रेडिशनल शिक्षा भाई उससे ना लेकर एक नई सोच के साथ अब शायद आने वाले कुछ समय में ये सब चीजें हो जाएंगी। आप सर यहाँ पर कानून की पढ़ाई कराते हैं। मैम, क्या लगता है कि कानून में कैसा महसूस करते हैं? आप नए नए कानून आ रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नए कानून जो हमारे हैं वो शिक्षा से रिलेटेड ही ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स होती हैं कानून उसी पे बनता है। जो देश में, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में अनएजुकेशन यानी कि अशिक्षित बच्चा, उसके लिए फ्री एजुकेशन सरकार ने करी है। 8 तक आप फ्री एजुकेशन लेते हैं, उसमें उनके लिए यूनिफॉर्म भी है, बुक्स भी हैं,
आपको स्कूल प्रोवाइड कराए गए हैं, जगह जगह स्कूल कॉलेजेस खुल गए हैं। तो ये तो धन्यवाद है इस सरकार का जो इतना योगदान दे रही है। मैम, आपने क्या संदेश देना चाहेंगे आज आप शिक्षकों को, जो ये दिन सरकार ने दे रखा है उसमें? हमारी सरकार हमारी शिक्षा नीति को नए ढंग से ला रही है और उसी में कानून के लिए जो एविडेंस एक्ट है, आईपीसी एक्ट और जो सीआरपीसी पुराने अंग्रेजों के समय से 1800 से चले आ रहे थे, उन सब में चेंजिंग कर रही है और उन्हें अपने भारत के जनता के अनुसार थोड़ा डालने की कोशिश है, जो कि एक बहुत ही अच्छा प्रयास है। ऐसे में हमारे साथ हैं शादिनी स्कूल के जो शिक्षक भी हैं और डायरेक्टर भी हैं। वरिष्ठ शिक्षकता के रूप में इन्होंने बड़ा उपलब्धि हासिल की है, बहुत कम समय में एक नाम कमाया है शादिनी स्कूल ने। ऐसे में बात करते हैं हम डायरेक्टर विश्वरतन जी से। सर, आज का दिन का आपके लिए क्या महत्व रखता है शिक्षकों के लिए? भाई, आज सांकेतिक टीचर्स डे मनाया जाता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के अवसर पर। और देखिए, टीचर्स को कायदे में हर रोज सम्मान होना चाहिए और होता भी है, लेकिन आज सांकेतिक पूरा देश, हर बच्चा टीचर्स डे के उपलक्ष्य को मनाता है। तो हमारे विद्यालय में भी बच्चों ने आज सवेरे ही, जो हमारे स्कूल का बैंड है, तो वो टीचर्स के आने के समय से पहले स्कूल में आ गए और टीचर्स जैसे जैसे आ रहे थे उनका स्वागत हमारे बच्चे बैंड बजा के अलग अलग धुनों से उनको स्वागत कर रहे थे और स्कूल के गेट से उनकी क्लासरूम तक हमारे बच्चे बैंड बजा बजा के लेके गए। उसके बाद हमारे बच्चों ने कार्यक्रम कल्चरल पेश किया, प्रस्तुत किया, जिसमें कि गाने थे और डांसेस थे और टीचर्स की भावना के ऊपर बहुत सारी स्किट्स थी, जो ड्रामेटिक स्किट्स थी वो सब बच्चों ने करी, टाइटल्स दिए और एक एक टीचर को स्टेज पे बुलाकर माला पहनाकर बच्चों ने उनका स्वागत किया है। तो देखिए, ये दिन, एक दिन के भी बहुत सम्मान से भी बहुत प्रेरणा मिलती है टीचर्स को, और पूरे साल तो वो अपना पूरा कार्य करते ही हैं, पर थोड़े से सम्मान से जो जोश भर जाता है उनमें, उसमें वो समाज की, बच्चों की और अच्छे से सेवा कर पाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। इसमें सर, शिक्षक दिवस पर आपका एक मुख्य संदेश आज के दिन क्या होना चाहिए? भाई, मैं तो, जो मेरी पर्सनल फील है, जो मैं टीचर्स को भी कहता हूँ कि आज की तारीख में और आज की भाषा में समझ लें कि वाईफाई के बिना ना अपलोडिंग है ना डाउनलोडिंग है। उसी तरह टीचर और स्टूडेंट के बीच में प्रेम है। अगर प्रेम नहीं है तो ना टीचर कुछ दे सकती, ना स्टूडेंट कुछ ले सकता। तो टीचर को बच्चे से और बच्चे को टीचर से प्रेम होना बहुत जरूरी है हमारे समाज के लिए, और ये तभी संभव है जब सारे टीचर्स भी, हमारे पेरेंट्स भी, समाज भी, मीडिया भी, सब टीचर से प्यार करें और टीचर्स बच्चों से प्यार करें। बिना इस प्रेम के कोई टीचिंग लर्निंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर प्रेम है तो टेक्नोलॉजी तो बात की चीज है, पहली चीज तो मन के अंदर भाव है। अगर प्रेम भाव है टीचर के अंदर तो बच्चे को सब कुछ सिखा सकती है, और बच्चे के अंदर अगर टीचर से सीखने का एक प्रेम भाव है तो वो टीचर के ना चाहते हुए भी उससे बहुत कुछ ले लेगा। तो मेरा तो यही मैसेज है कि जैसे टीचर्स डे प्रतीक है, इसको बढ़ाना चाहिए, इसी सम्मान को पूरे साल करना चाहिए, और जो बच्चों के और टीचर्स के बीच का प्रेम भाव है उसको बनाने की पुरजोर कोशिश करनी चाहिए हर बाशिंदे को, हर नागरिक को, जिस भी तरह से वो कर सकता हो। हमारे साथ में प्रधानाचार्य भी स्कूल की हैं, धारा रतन जी, उनसे बात करेंगे। मैम, कैसा लग रहा है आज? आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशली आज ये बहुत अच्छा टचिंग था। सुबह जब हम स्कूल आए तो बच्चे पहले ही आ चुके थे और वो बैंड बजा के हम सबको अंदर लेके गए हैं। सब टीचर्स को उन्होंने माला खुद पहनाई है, बहुत आदर दिया बच्चों ने, बहुत अच्छा प्रोग्राम करा, एंड ये बहुत जरूरी है टीचर और स्टूडेंट रिलेशनशिप के लिए। यहाँ पर मौजूद हमारे अकेडमी स्कूल में डॉक्टर सुघोष जी हमारे साथ हैं, जो उसके डायरेक्टर हैं। ऐसे इस उपलक्ष्य में वो आज जो दिन है उसको किस तरह से बच्चों ने सेलिब्रेशन, किस तरह से बधाई दी है। सर, स्वागत है आपका, और आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई शिक्षक दिवस की। सर, आज का दिन क्या महत्व रखता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जयंती के रूप में यह देश शिक्षक दिवस को मनाता है। वैसे तो हमारी परंपरा है कि गुरु पूर्णिमा के दिन ही हमारे यहाँ शिक्षक गुरु परंपरा है कि हमेशा गुरु का अभिनंदन करते हैं, लेकिन एक व्यवस्था बनी, क्योंकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक शिक्षाविद रहे और अध्यापक भी रहे और हमारे द्वितीय राष्ट्रपति रहे, तो उनकी जयंती हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं।
जिसमें ज़्यादातर छात्र और छात्राएं एकत्रित होकर शिक्षकों को सम्मानित करते हैं अपने माध्यम से, कार्ड के माध्यम से, कोई गिफ्ट देकर, कोई गीत सुनाकर। उस तरह से आज विद्यालय में भी एक छोटा सा रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों ने भाग लिया, प्रतिभाग किया और अपने शिक्षकों को सम्मानित किया। कहते हैं कि इंसान की जिंदगी बिना शिक्षा के अधूरी है। अगर आज हम चांद पर पहुंचे हैं तो उसका भी एक जीता जाता उदाहरण और परिणाम यही है कि हम समाज में शिक्षा का कितना हमारा स्तर ऊपर हुआ है। ऐसे में बात करते हैं, प्रधानाचार्य जी हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। मैम, आज का जो आप देखती हैं शिक्षा को आप जो दे रही हैं, उससे आप कितना संतुष्ट हैं फिलहाल? देखिए, शिक्षा का हमेशा ही, आज नहीं प्राचीन काल से और हमेशा रहेगा, महत्व पूरी तरीके से रहा है। टाइम के साथ में शिक्षा के तौर तरीके बदलते हैं, जिसके साथ साथ में शिक्षक को अपने आप को वो भी करना पड़ता है कि उसी के साथ में चलना पड़ता है कि जो चीज़ सिखानी है, जिस तरीके से बच्चों को रेडी करना है, फ्यूचर रेडी करना है बच्चों को, तो टीचर और टीचिंग के पैटर्न्स भी चेंज होते हैं। तो उसी तरीके से सब शिक्षक लगे हुए हैं, वो अपने जीवन के इतने महत्वपूर्ण पल जो होते हैं जिसमें वो शायद कुछ और कर सकते थे, वो अपने बारे में ना सोच के 24 घंटे बच्चों के लिए, स्कूल में 8 घंटे बिताते हैं, लेकिन घर में भी जितना भी टाइम होता है सब बच्चों की प्रगति के लिए ही डिवोटेड रहता है। ऐसे में क्या संदेश है आपका जो आप देना चाहती हैं अपने माध्यम से बच्चों को? देखिए, बच्चों के लिए शिक्षक दिवस है, वैसे तो सभी शिक्षकों को मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि वो बच्चों के हित के लिए तत्पर रहते हैं और बिल्कुल सदा लगे रहते हैं। बच्चों के लिए तो यही है कि शिक्षक का जो महत्व होता है, आपको पता है कि माता पिता से पहले, भगवान से पहले, सबसे पहले शिक्षक का स्थान होता है। तो बच्चों के लिए तो ये संदेश है मेरा कि शिक्षकों के महत्व को जाने, उनका जितना ज़्यादा वो रिस्पेक्ट कर सकें, जितनी ज़्यादा उनकी बातों को मान सकें, क्योंकि टीचर इस तरह का होता है कि उसका अपना कोई स्वार्थ निहित नहीं होता है। जब वो बच्चों को पढ़ाता है, वो केवल बच्चों के लिए, बच्चों के हित के लिए काम करता है। तो बच्चों का तो सिर्फ इतना ही है कि उनको सम्मान दें, उनकी बातों को माने और उनका जो जितना भी योगदान है उसको जाने। सर, वर्तमान समय में जो बच्चों को एक एजुकेशन चाहिए, अपडेट आप लगातार कहीं ना कहीं कोर्स भी, सिलेबस भी चेंज होते हैं सब तरीके से, तो इस पर किस तरह से मेंटेन है? देखिए, अभी सरकार नई शिक्षा नीति लाई है और कहीं ना कहीं उसने पूरे वर्ल्ड के प्रोस्पेक्ट्स को देखा है कि किस तरह से शिक्षा में अमूलचूल परिवर्तन आए हैं। उन सबको ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति लागू हुई है। अभी उसके रिजल्ट आने में लगभग 1 दशक लग जाने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षक उसके लिए तैयार हैं। उन विभिन्न माध्यमों से CBSE भी और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद भी विभिन्न ट्रेनिंग के द्वारा टीचर्स को तैयार कर रहा है, ताकि वो बच्चों को जो सिलेबस अपग्रेड हुआ है, क्योंकि भारत चांद पे ऐसे ही नहीं पहुंच गया है, कहीं ना कहीं उसमें शिक्षकों का विशेष योगदान रहा है कि उसने एक नींव के पत्थर के रूप में बच्चों में कहीं ना कहीं प्रतिपुष्ट किया है इस चीज को। तो इसका लाभ मिला है और नई शिक्षा नीति आई है, इसका लाभ भी बच्चों को मिलने वाला है, ऐसा मैं समझता हूँ। तो भारत जो चांद पर पहुंचा है उसमें भी शिक्षकों का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है जो उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। मैं नासिर खान, आप देख रहे हैं खोज।